हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियरिंग हैक्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सेडमैप में वैकेंसी आई थी, जो इंटरव्यूज हुए हैं, उसमें सिलेक्शन किस बेसिस पे होना है और कितने लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, आपको किस चीज़ के कितने मार्क्स मिले हैं, इंटरव्यू के कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इतनी सारी पोस्ट थी इसमें, स्टेट फाइनेंस मैनेजर, अकाउंट कम अकाउंट असिस्टेंट। तो इसमें से मैं एक कोई चूज कर लेता हूँ, उसमें हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे। सब इंजीनियर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर। अब देखिए, सब इंजीनियर टेक्निकल कोऑर्डिनेटर की 313 वैकेंसी थी जो ब्लॉक वाइज थी, और इसमें क्वालिफिकेशन बी इन सिविल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा था, जिसमें बी वालों का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा था और डिप्लोमा वालों का वेटेज थोड़ा कम था। मतलब ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, बी इन सिविल इंजीनियरिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाइड बाई 0.55, मतलब जितना भी आपका परसेंट इंजीनियरिंग में था, सपोज आपका परसेंट इंजीनियरिंग में 90 था, 90%, तो उस 90% का 55% आपको काउंट किया जाएगा। जो भी आपके मार्क्स आए हैं वो उसका 55%। ये जो लिस्ट आई थी, ये आपने देखा होगा, जो रैंक वाइज लिस्ट थी, इसमें भी दिया हुआ है कि कॉमन रैंक आपकी कितनी आई है, आपका एक्सपीरियंस है या नहीं है, डोमिसाइल है या नहीं आप एमपी के, डिग्री का परसेंट कितना है, और ये जो वेटेज जो लिया हुआ है, क्वालिफाइंग वेटेज, ये इस 97.3% का 55% लिया गया है। जो भी आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस था, यदि 6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आपको, तो ये वाला पॉइंट आपको क्लियर होगा कि 55% आपकी जितनी भी डिग्री का परसेंट था उसका काउंट किया गया है। तो यदि आपका डिप्लोमा था सिविल से, तो डिप्लोमा का ओनली 50% ही काउंट किया गया है, उसमें 55% नहीं मिलेगा, वहां पर आपको 50% मिलेगा 0.5 से मल्टीप्लाई करके। और जो भी रिलेवेंट एक्सपीरियंस था, एक्सपीरियंस के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। और यदि आप एमपी के डोमिसाइल हैं, मध्य प्रदेश के निवासी हैं आप, तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखिए, एक्सपीरियंस यदि यस है और डोमिसाइल भी यस है, तो आपको यहाँ पर 10 मार्क्स मिलेंगे, जो कि 5 मार्क्स जो है वो एक्सपीरियंस के काउंट होंगे, और जो आप एमपी के मूल निवासी है उसके 5 मार्क्स। तो ऐसे टोटल मार्क्स आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे 63.515। ये तो बात हो गई जो भी 65 मार्क्स है, मतलब ये 55% और ये 5 और ये 5, तो ये होगा 65। जो रिमेनिंग 35 है वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करते हैं। ये जो इंटरव्यू के 35 मार्क्स है, ये भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं आपके एक्सपीरियंस को ही, क्योंकि जितना भी एक्सपीरियंस आपका काउंट हुआ था, जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने क्वेश्चन मैक्सिमम एक्सपीरियंस से ही पूछा था। तो ये जो 35 मार्क्स है, ये उसी को ज़्यादा मिलेंगे जिसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस था और जिसने जवाब अच्छे से दिया वहाँ पर, और उन्हें लगा कि वो जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है वो उनके काम का है। जैसे जो काम उन्हें कराना है अभी, इसमें मेरे ख्याल से कोई ट्रेनिंग वगैरह ज़्यादा नहीं देंगे, आपको सीधे फील्ड पर जाना है और काम करना है। तो काम करने के लिए वो उन बंदों को ही सेलेक्ट करेंगे, उन कैंडिडेट्स को ही सेलेक्ट करेंगे जो काम उन्हें कराना है आगे, उससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखते हैं। तो ये 35 मार्क्स वो उन्हीं को देंगे जो एक्सपीरियंस उनको लगता है कि हाँ, ये जो कैंडिडेट है वो हमारे रिलेवेंट एक्सपीरियंस रखता है और इसका कॉन्फिडेंस अच्छा था, इसने जवाब अच्छे से दिया, सारे क्वेश्चन के आंसर दिए, तो वो उसको ये 35 मार्क्स मिलेंगे। अब 35 पूरे नहीं मिलेंगे, आप ऐसा नहीं समझेंगे कि 35 मार्क्स पूरे मिलेंगे। 35 मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, हो सकता है 35 में से 30 मिले, 32 मिले, 25 मिले। जिसका जितना अच्छा इंटरव्यू रहा हो उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। जितना आपने हो सकता है 5 क्वेश्चन में से 4 ही बताए तो वो मार्क्स आपको 30 दे दे, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई था, आपने क्वेश्चन गलत भी बता दिया तो थोड़े ज्यादा मार्क्स देंगे। लेकिन आपने सही भी बताया और कॉन्फिडेंस लूज था तो थोड़े कम मिल सकते हैं। तो आप मान के चलो ऑन एन एवरेज 25 to 30 मार्क्स इसमें सबको मिलेंगे। पूरे 35 हम नहीं मान रहे, हम मान के चल रहे हैं कि 25 to 30 मार्क्स जिसका रिलेवेंट एक्सपीरियंस था, जिसने अच्छे से इंटरव्यू दिया है, उसको मिलेंगे। तो अब क्या होगा कि ये 25 to 30 मार्क्स जो है ये ऐड हो जाएंगे। इस वाली लिस्ट में चलते हैं। जो 97 का आपने 55% निकाल लिया था, 55% में ये मार्क्स आपको मिले थे, फिर 5
मार्क्स इसमें आपको एक्सपीरियंस के मिल गए थे, 5 मार्क्स आपको डोमिसाइल के मिल गए थे। अब जो बचे के 35 मार्क्स है उसमें से आप मान लीजिए कि 25 to 30 मार्क्स जिसका इंटरव्यू अच्छा गया है वो ऐड कर ले और अपनी रैंक बना लें। जैसे कि ये रैंक लिस्ट बनी हुई है, तो यहाँ पर भी आपको एक नई रैंक लिस्ट आएगी, जो भी अगली लिस्ट आएगी उसमें ये इंटरव्यू के मार्क्स ऐड होकर आएंगे। अब इंटरव्यू के मार्क्स किसी को 25, किसी को 26, किसी को 27 मिलेंगे, तो ये जो रैंक है ये वेरी कर जाएगी, क्योंकि देखिए एक ही परसेंट पे बहुत सारी रैंक वेरी कर रही है। 59, 59, 59, 59, 59, थोड़े से पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक नंबर भी यदि कम ज्यादा होता है इंटरव्यू में तो आपके रैंक में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आप और आगे देखेंगे तो 56 पर ही बहुत सारे लोग बैठे हैं। अब यहाँ से 56 स्टार्ट होता है, तो ये 56 ही मार्क्स है सबके 56, 56, 56। तो एक नंबर भी यदि इंटरव्यू में कम ज्यादा मिल रहा है आपको तो रैंक आपकी बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी। तो जिसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है, जिसने सारे जवाब दिए थे, कॉन्फिडेंस हाई था, जिसका एक्सपीरियंस एक्चुअल में था, क्योंकि देखिए फेक एक्सपीरियंस बताकर आप यदि इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज रहेगा और आप उनके क्वेश्चन के जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका रियल में एक्सपीरियंस था, उनका इंटरव्यू अच्छा गया, उन्होंने सारे जवाब दिए, तो उनको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो इस रैंक में टॉप पर आ जाएंगे। अब किसका सिलेक्शन होगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि एक ही परसेंटेज पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और सेलेक्ट उन्हें 318 लोगों को ही करना है। जो ये इंटरव्यू में बुलाया किसको गया था ये भी बहुत सारा डाउट था लोगों को, तो वो मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि इंटरव्यू में उतने ही लोगों को बुलाया गया था जो इस पर्टिकुलर वैकेंसी को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगी। मतलब वैकेंसी यदि 313 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 3130। तो 3130 कैंडिडेट को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, जो कि इस लिस्ट में टॉप पर थे। जो भी टॉप स्टार्टिंग 1 से लेके 3130 तक आते हैं। ऐसे ही अदर वैकेंसीज के लिए भी है, जैसे कि ये अकाउंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इसकी 626 वैकेंसी है, इसमें आप 10 से गुणा कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा 6260। तो डेटा अकाउंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कितनी लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, वो थे 6260 लोग। इतने ही लोगों का इंटरव्यू हुआ है और जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसी के बीच में होगा। अब देखिए एक सीट पे 10 लोगों को बुलाया इन्होंने, तो 10 को तो सिलेक्ट करेंगे नहीं। मान लेते हैं कि 10 में से एक आदमी ऐसा था जिसे तो नौकरी करनी ही नहीं थी, उसने फॉर्म ऐसे ही भर दिया था, तो एक बाहर हो गया। एक जो था वो इंटरव्यू देने नहीं आ पाया या कुछ कारण से इधर उधर हो गया, उसका इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, तो ये बाहर हो गया। अब बचे 8 लोग, कंपटीशन आपका है 8 या 7 लोगों से। इन 8 और 7 में से जिसका इंटरव्यू अच्छा गया, जिसके मार्क्स हाई हैं, वही सेलेक्ट होगा। तो जो भी वैकेंसी थी 313 वैकेंसी, इस 313 वैकेंसी में 313 लोगों को लेना है उन्हें, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू तो 3130 लोगों का लिया है, इसमें से बहुत सारे पहुंचे नहीं होंगे और हो सकता है कुछ लोग आए नहीं, किसी का इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, जो भी कारण हो। तो हम मान के चलते हैं कि जो भी 1200 तक रैंक है, क्योंकि इंटरव्यू में वेरी तो करेगा बट इतना भी वेरी नहीं करेगा कि जो एकदम बॉटम वाला है वो टॉप पे आ जाए, बॉटम वाला टॉप पे नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए आप देखिए कि जो भी जिसकी रैंक 1200 1500 तक मान लेते हैं, जिसकी रैंक 1500 तक आ रही है उसका सिलेक्शन हो सकता है, और जिसकी रैंक 1500 से ऊपर है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया तो 35 मार्क्स है, 35 मार्क्स में वो कहीं भी पहुंच सकता है, क्योंकि जिसकी आप 3000 रैंक देखेंगे उसकी भी बहुत कम मार्क्स नहीं है। 1800 में 50 मार्क्स है, 50 में और 35 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 85। लेकिन 85 होने के बाद भी जो ऊपर वाले थे इनको यदि 10 नंबर भी दे दोगे आप, जो ये टॉप पे बैठे हैं, जो ये 60 है, 60 मान लेते हैं इसको, तो 60 वाले को यदि 30 भी दोगे तो वो 90 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ फर्क पड़ेगा, जो 50 वाला है उसको 35 नंबर मिले फिर भी वो 85 पर ही अटका हुआ है, लेकिन जो 60 वाला है उसको आपने 30 भी दे दिया तो वो 90 पे पहुंच जाएगा। तो यहाँ फर्क पड़ने वाला है। तो मान के चलो आपकी 1000 1200 1500 रैंक जिनकी है ऊपर की टॉप की, उनमें से सिलेक्शन होंगे। हो सकता है कि 1500 तक भी ना पहुंचे, उनके पहले वालों के इंटरव्यू अच्छे गए तो 900 पे भी क्लोज हो सकती है लिस्ट।
तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना है। जो एकदम बॉटम में है वो टॉप पे नहीं आएगा, लेकिन जो टॉप के हैं 1000-1200 जो कैंडिडेट हैं उनके बीच में ये कंपटीशन अब बच गया है। तो इसी तरह से हर पोस्ट के लिए ये होगा, जैसे कि बाकी जो और भी पोस्ट हैं, तो इन पोस्ट के लिए भी आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है कि इसमें 520 लोगों को यदि इंटरव्यू के लिए बुलाया है तो जिनका इंटरव्यू अच्छा गया है, जिनको ये सब मार्क्स काउंट होके मिलेंगे, उनका सिलेक्शन होगा, और जो बाहर है तो वो बाहर ही है। इसमें देखिए बहुत सारा फर्क ऐसा भी पड़ा है कि जो एमपी का डोमिसाइल नहीं था तो उसे यहाँ पे 0 मार्क मिले, तो वो ऑलरेडी नीचे आ गया है उसका रैंक। किसी का एक्सपीरियंस नहीं था तो उसको ये 5 नंबर नहीं मिले तो उसका रैंक नीचे आ गया है। जिसका सब कुछ था, जैसे परसेंटेज भी अच्छे थे और वो एक्सपीरियंस भी था उनके पास, उनका डोमिसाइल भी था, उनका इंटरव्यू भी अच्छा गया है, सिलेक्शन उन्हीं का होगा। ओके गाइस, तो आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, और इसके बाद भी यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा उसमें। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि और भी वैकेंसीज के वीडियोस मैं इस चैनल में डालता रहूंगा। जो भी नई वैकेंसीज आएगी उनसे रिलेटेड जो भी जानकारी मुझे हासिल होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है हमारे लिए जानना जरूरी होता है कि सिलेक्शन कैसे होगा, वैकेंसी कौन सी आई है, क्या प्रोसेस है, कैसे फॉर्म भरना है। और सरकारी के अलावा बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स भी आते रहती है जो हम इस चैनल में डिस्कस करते हैं। और प्राइवेट जॉब के अलावा जो भी कोर्सेज हमारे आते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको इस चैनल में मिलती रहेगी। आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और जुड़े रहना है साथ में। थैंक यू।